नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं फिर एक सवाल ले रही हूँ, एक मैस्कुलिन डिवाइन का, एक शिव का, कि उन्होंने पूछा है कि आपने ये 4 स्टेजेस मुझे बताए हैं, हमें बताए हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये चारों ये रीयूनियन हमारे हो गए, ये हम कैसे पता करें? कैसे पता करें कि हम रीयूनाइट हो चुके हैं, और इस बात का एहसास हमें कैसे होगा? एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको आप जो भी आपकी जर्नी चल रही है उसमें जो भी आपके इससे पहले आपस में विचार में जो आपके अंतर हुए हैं, या फिर आप एक दूसरे से छुप रहे हैं, या एक दूसरे से अपनी बात को पूरी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं, तो ये आपका रीयूनाइट नहीं है। मतलब ये आप रीयूनियन कंडीशंस में नहीं है। चाहे वो फिजिकल स्टेज पे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अट्रैक्शन की वजह से वहाँ जा रहे हैं और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसको रीयूनियन नहीं बोलेंगे। रीयूनियन का अर्थ यह है कि आपका हर एक चीज़ उनसे मैच करना, बैलेंस हो जाना। वो किसी भी तरीके का जो मैटर है उस पर आपके विचार एक हो जाने, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस के हो, चाहे वो मेंटल रिलेशंस के हो, चाहे इमोशनल रिलेशंस के हो, चाहे स्पिरिचुअल रिलेशंस के। और कैसे पकड़ेंगे कि आप रीयूनाइट नहीं हुए हैं? रीयूनाइट नहीं हुए हैं, इसका सीधा तुरंत आपको ये पकड़ सकते हैं कि अगर आप किसी बात में आप एक दूसरे के विचार से मैच नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे की कोशिश कर रहे हैं भागने की, उस विचार पर, उस विषय पर आप डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, उस विषय पर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे मैं निकल जाऊं, या कुछ आप झूठ में हैं या छुपा रहे हैं। जब इस तरीके के भाव आप दोनों के अंदर अगर है, चाहे वो शक्ति के अंदर हो या शिव के अंदर हो, अगर किसी बात को छुपाने की चाहत है, अगर उससे बचने की चाहत हो, उस विचार पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप रियूनाइट नहीं हुए हैं। तो आपने उस पर अभी काम करना बाकी है। और जब आप किसी भी विचार में वहाँ पर स्टैंड करते हैं, किसी भी परिस्थिति में वहाँ खड़े रहते हैं और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बनाए रखते हैं, एक दूसरे के विचार को समझ पाते हैं, जो आपके जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपके जर्नी के लिए ये चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चारों स्टेज पे अगर आपके विचार मिल जाते हैं आप दोनों के खुद के लिए, तो आप रियूनाइट हो चुके हैं। अन्यथा काम बाकी है, आपने उस पर काम करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ, जैसे आपको समझ में आए। कि जैसे किसी मंदिर में ही जाना, किसी मंदिर में जाना, मान लीजिए कि आपकी शक्ति है, उनको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, और आप कहते हैं कि मंदिर में जाना से ज़्यादा अच्छा है कि हम बैठकर ध्यान करें। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप मैच कर जाएंगे। और आप एक समय ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे से बात से राजी हो जाते हैं कि हाँ, ध्यान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मंदिर। मंदिर हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब इस विचार पे आप मैच कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल मैच हो गया। इमोशनल लेवल, जब एक दूसरे के प्रति आप अहंकार नहीं दिखाते, एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं होते, जो भी आप बात बोल रहे हैं, शिव या शक्ति एक दूसरे को शांति से सुनते हैं, उनको आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर भी आप उसके व्यवहार को, उसको श्रद्धा में लेते हैं, तो आप रियूनाइट हैं। और अगर मेंटल स्थिति में अगर सोच एक जैसी है, पसंद एक जैसी है, और आप एक जैसा काम दोनों मिलकर करते हैं, आप दोनों को एक साथ रहने में अच्छा लग रहा है, तो आप रियूनाइट हैं। आपका मानसिक स्थिति एक जैसा है तो रियूनाइट है, मानसिक स्वस्थ है तो रियूनाइट है, आप खुश हैं तो रियूनाइट है। और फिजिकल में भी ऐसा ही है कि अगर फिजिकल भी आप सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए या फिर आपके लालच के लिए वहाँ पर नहीं है, आप स्पिरिचुअली उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, मेंटली इन्वॉल्व हो गए हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप रियूनाइट हो चुके हैं। फिजिकल लेवल पे भी आप रियूनाइट हो गए। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्या स्थिति है, आप दोनों के विचार एक जगह मैच कर रहे हैं, तो आप रियूनाइट हो चुके हैं। अन्यथा काम बाकी है। और इसी प्रकार से जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, अगर एक दूसरे को पर आपका क्रोध आ जा रहा है, या एक किसी विषय पर आप ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पा रहे, भागने की कोशिश कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तब काम बाकी है। सिर्फ आपका मन का ख्याल है कि ये रियूनाइट हो चुके हैं, आपने काम करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है आपकी बैलेंसिंग निश्चित करनी ही है। क्योंकि और ये जो जर्नी है सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की है, शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स की। इसमें दूसरे तीसरे का कोई
मेल नहीं है या दूसरे का कोई स्थान नहीं है। आप अपने लिए कितना डेवलप कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है। आपके आसपास का लोग क्या डेवलप कर रहा है या क्या पा रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी जर्नी आपके लिए है, आपका डेवलपमेंट आपके लिए है। दरअसल आप दो भाग में ज़रूर हैं लेकिन डेवलपमेंट एक सोल का है। तो आपके आसपास क्या घटना घट रही है उससे जोड़कर आप ना देखें, इससे ये आपके रीयूनियन का कोई मतलब नहीं है। ये रीयूनियन, ये रीयूनाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम से है। अगर आप दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो आप दुनिया में कुछ भी कर और कुछ भी शो ऑफ कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जर्नी दो टुकड़े से एक सोल में आने का है, दो जिस्म से एक जान में आने का है। तो इसको एनालिसिस आप ऐसे कर सकते हैं, जब आपके विचार, जब आपकी श्रद्धा, जब आपका प्रेम हर हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी डिस्कशन पे, किसी भी विचार पे स्टैंड रहता है, तो इट मीन्स दैट कि यू आर रियूनियन, यू आर इन रियूनियन। अदरवाइज काम करें। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।